लियोन मिलता है। हाँ जी। एक्सएमएल, हाँ लाइक एक्सएमएल का वही बात वहाँ डाल के उसको शेयर कर जाएगी। वो वाली वाले को टेस्ट आउट करनी तो डायरेक्ट कर वो S3 पे डाल दूंगा पे कहते हैं मॉडल ही कह रहा सर केवल पीडीएफ फाइल और तो एक्सएमएल तो तो यहाँ पर हमने लिपसिक ओपन किया है और यहाँ पर प्रॉम्प्ट उसको देते हैं क्रिएट अबाउट अ स्पेस। उसी तरीके का ये वही रीजन और इसका पे हम people like टेस्ट करना तो लेकिन मैंने सर उनको टेस्ट आउट नहीं किया है दूसरा नेक्स्ट ईयर्स ओनली पहले कर रहा हूँ लेट्स सी एस एस सिस्टम बाउंस अब यहाँ पर होगा क्या कि जो हमारा अबाउट अस पेज क्रिएट होगा ये हाँ जी। टेलवेंट सीएसएस को फॉलो करते हुए और जो भी स्टैंडर्ड अप्रोच होगा एक अबाउट अस पेज क्रिएट करने का उसके अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा कंपोनेंट हमारा डेवलप कर देगा। हालांकि यहाँ पर देखिए अगर ध्यान से देखिए तो टीएसएक्स में अपडेट कर रहा है कि बाय डिफॉल्ट अभी क्या चल रहा है कि टीएसएक्स चल रहा है रिएक्ट में तो उसके अकॉर्डिंग ये कंपोनेंट क्रिएट कर रहा है यहाँ पर सर। आई एम लोग मेरा और दूसरे को मतलब इसको पेज को मैं आपको एक बार एक्सप्लोर एक्सप्लेन कर दूंगा हाँ जी। ठीक है इसको हम लोग उठा लेते हैं ऊपर से कॉपी करते हैं पहले यहाँ से तो हमने अबाउट अस जो कंपोनेंट बनाया हुआ है इसको कॉपी किया और यहाँ पर क्या है कि जैसे टीएसएक्स फाइल तक हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं यूज कर सकते हैं ओके। और जेएसएक्स में ठीक है या डॉट जेएस फाइल में यूज कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइपस्क्रिप्ट इसमें यूज नहीं नहीं हुआ है। हाँ जी। लेकिन जहां जहां ये एरर जनरेट कर रहा है ना सर यहाँ पर यूज हुआ है टाइपस्क्रिप्ट तो यहाँ पर ओके। क्या करना है कि जो टाइपस्क्रिप्ट वाला सेक्शन है बस उसी को हटाते हैं ना टाइप डिफाइन किया हुआ है जैसे ये देखिए ये इंटरफेस बनाया हुआ है यहाँ पर विजुअल कंपोनेंट इंटरफेस दैट मींस टाइप डिफाइन किया हुआ है जैसे टाइटल होना चाहिए स्ट्रिंग में डिस्क्रिप्शन होना चाहिए स्ट्रिंग में तो हाँ जी। डॉट जीएस फाइल है तो इसमें ये सपोर्ट नहीं करेगा ये फीचर इसको हमें हटाना है यहाँ से इंटरफेस ये ओके। इंटरफेस हमने हटाया तो जैसे यहाँ पे ये हटाया तो ये भी एक टाइप दिया हुआ है ये तो टाइप इसी का था देखिए ध्यान से तो ये हमने फीचर आइटम बॉक्स नाम का एक इंटरफेस बनाया है टाइप बनाया हुआ है और इस टाइप को यहाँ पर यूज किया है कोलन करके यहाँ पर तो अगर हमने इसको हटा दिया तो इसको भी हटाना होगा यहाँ से इसको रिमूव किया तो इसको भी हटाना है। इस लाइन से एरर चला गया अब ये नॉर्मल जेएस फाइल हो गया विदाउट टाइप स्क्रिप्ट सेम एज इट इज हियर ऑल्सो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है एक इंटरफेस बनाया हुआ है टीम मेंबर्स प्रॉप्स करके इसको हटा देते हैं यहाँ से और इसको हमने रिमूव कर दिया नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फाइल में टाइपस्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती हम कर भी नहीं सकते काम यहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट हटाया यहाँ से रिमूव कर दिया। ये पूरा फाइल हमारा डॉट जेएस फाइल हो गया विदाउट टाइपस्क्रिप्ट फाइल चलेगा रन करेगा एक्सिक्यूट करेगा हो सकता है कुछ फीचर्स प्रॉपर्टी ना आए अभी देखते हैं ये आते हैं अपने यहाँ पर स्क्रीन पर और हम लोग के अबाउट अस पेज में ये स्क्रीन चल रहा है ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं और देखते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे तो कुछ कोड और किया था एक अलग कंपोनेंट में तो इसको ये एडिशनल स्टाइल दिया हुआ देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है ग्लोबल डॉट सी एस एस में इसको डालना है आपको पुट करना है
तो इसको कॉपी करके हम करते क्या है, एज इट इज कॉपी किया, और ये नॉर्मल सी एस एस है, कस्टम सी एस एस कुछ एनिमेशन वगैरह के लिए यूज किया हुआ है। इसको ग्लोबल डॉट सी एस एस में नीचे यहाँ पर हमने इसको पुट कर दिया है। ये सी एस एस है नॉर्मल, ये स्क्रॉल बिहेवियर बिहेवियर के यूज किया हुआ, और ये की फ्रेम्स है थोड़ा एनिमेशन वगैरह ऐड करने के लिए। ओके। और सेम एज इट इज इसमें बैकग्राउंड वगैरह कुछ यूज किया हुआ है, और यहाँ पर एनिमेशन को कॉल किया हुआ है, ये जो की फ्रेम्स बनाया हुआ है यहाँ पर ग्रेडियंट शिफ्ट इस नाम से इसको कॉल किया हुआ है। ये सी एस एस फाइल है, नॉर्मल सी एस एस फाइल है। और अब अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर यूआई आकर के, थोड़ा सा डिफरेंस कुछ नजर आएगा हो सकता है कुछ, वैसे कुछ दिख नहीं रहा है कुछ खास। हो सकता है ये होवर इफेक्ट ऐड किया हो, और कुछ आ नहीं रहा है। बस ये हमारा अबाउट अस पेज हो गया। आते हैं अपने अबाउट अस कंपोनेंट के अंदर, अगर यहाँ डेवलप किया था ये हाँ जी। अबाउट अस पेज। इस पेज में एक एक पहले मैं एलिमेंट को कवर करता हूँ, तब को मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ से। देखिए इसमें देखिए कितने फंक्शन बने हुए हैं। मेन कंपोनेंट हमारा ये है, दिस इज आवर मेन कंपोनेंट। ये हमारा मेन कंपोनेंट है। अगर मैं इसको कमेंट करूँ यहाँ से, इन तीनों को भी एक एक कमेंट करता हूँ, हम्म, इसको भी कमेंट कर दी, कमेंट कर दी, दैट मीन्स ये कंपोनेंट है ही नहीं हमारे पास। हाँ, इसको ये भी काम नहीं कमेंट कर करेगा। दिया। हाँ ये काम नहीं करेंगे अब। अब हमारे पास क्या होगा कि ये जो एक्चुअली मैंने कुछ थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। गड़बड़ क्या किया, बस ये कंपोनेंट तो यहाँ पर कॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे अगर कमेंट किया तो इस कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि एरर जनरेट अलग से हो जाएगा। आप देखिए कैसे एरर जनरेट होगा, ये देखिए। क्योंकि हाँ जी। ये तो रीयूजेबल कंपोनेंट बना था, और कॉल किया हुआ है यहाँ पर, तो हमने उसको ही कमेंट कर दिया, तो जहां पर कॉल किया हुआ है वहां से एरर तो आएगा ही आएगा। हाँ जी। ये एरर जनरेट कर रहा है। हम लोग ऐसा करते हैं, इसको कंट्रोल शिफ्ट थोड़ा सा करते हैं, और जहां पर अभी के लिए आप भूल जाइए, ये तीनों फंक्शन को आप भूल जाइए। आप तीनों फंक्शन को अभी भूल जाइए। ओके। यहाँ पर ये कंपोनेंट है ना सर, ये टीम मेंबर, हाँ जी। हाँ जी। ये रीयूजेबल कंपोनेंट है। यानी कि ओके। ये एक सेपरेट कंपोनेंट बना हुआ है। यहाँ से अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ यहाँ से, तो जो टीम मेंबर का यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रहा था ये गायब हो गया, देखिए आवर टीम। हाँ जी। ठीक है। तो किया क्या कि सबसे पहले यहाँ पर एक रीयूजेबल कंपोनेंट बना टीम के लिए, ये यहाँ पर दिखा है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक कंपोनेंट है, रिएक्ट कंपोनेंट नेम, मतलब नॉर्मल कंपोनेंट है, जो हमने एक सिंगल पेज के अंदर जब ब्लॉक बनाया था, हमने कार्ड के लिए बनाया था। एज इट इज इन्होंने यहाँ पर क्या हुआ है कि टीम मेंबर के लिए ऐसे ही रियूजेबल कंपोनेंट उसी कंपोनेंट के अंदर बना लिया है। हाँ और जी। इसमें एज अ प्रॉप्स क्या पास हो रहा है, नेम रोल बायो एंड इमेज, एज अ प्रॉप्स पास हुआ है। हम्म, अब यहाँ से क्या हुआ है कि सेम एज इट इज इन्होंने कंपोनेंट यहाँ पर बना लिया है। और ये तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फीचर है, नेम डॉट स्प्लिट डॉट मैप यूज हो रहा है यहाँ पर। और ये जो यहाँ से आ रहा है एज अ प्रॉक्स पास किया हुआ है, एज अ इंटरपोलेशन के थ्रू यहाँ पर रेंडर किया हुआ है। ये जो नेम ओके। आएगा यहाँ पर रेंडर होगा, रोल जो आएगा यहाँ पर रेंडर हो जाएगा, ये यहाँ पर रेंडर हो रहा है रोल। ठीक है। और बायो यहाँ पर रेंडर हो रहा है। हाँ जी। ठीक है, इमेज को किया नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं कि इमेज को भी मुझे रेंडर करना है जस्ट नेम से ऊपर, तो आपको क्या करना होगा, एक इमेज टैग यूज करना है यहाँ पर। जो कि इमेज टैग ये नेक्स्ट का है, जैसे HTML में नॉर्मल इमेज हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ हाँ पर भी नॉर्मल इमेज टैग आप यूज कर सकते हैं HTML का, बस उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो उससे बेटर है कि हम लोग नेक्स्ट का इमेज टैग यूज करें। हाँ, क्योंकि उसमें तो इमेज एसआरसी के साथ लेना पड़ता है ना। हाँ, SRC इसमें भी आएगा, लेकिन अच्छा इसमें कुछ अच्छा। अलग से कुछ प्रॉपर्टीज भी इसका ऐड करनी फीचर आ होगी। जाएगा। हाँ जी। हाँ हाँ, जी। इसका फीचर क्या है कि ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करता है, ओके। स्क्रीन के हाइट विड्थ के अकॉर्डिंग ये ऑप्टिमाइज ज्यादा करता है। वहां पर क्या है कि वो थोड़ा सा डिले करता है, लैग्स है, और एसईओ फ्रेंडली नहीं है कुल उसमें मिलाकर के। मैनुअल डिफाइन करना पड़ता है ना, वो बहुत काम आ जाता हाँ, है। ये जो नॉर्मल इमेज हम यहाँ बनाते हैं HTML का चलेगा, ये भी अगर हम हाँ इस जी। टैग को यूज करते हैं IMG, ये देखिए ये भी चलेगा। लेकिन ये एसईओ फ्रेंडली नहीं है कुल मिलाकर के, ये ज्यादा एसईओ फ्रेंडली है। दोनों यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इमेज यूज करें तो इमेज टैग के अंदर यूज कैसे करना है इमेज को, सपोज करिए कि यहाँ पर जो इमेज में क्या है कि एक इमेज का URL आ रहा है लाइक दिस। हाँ जी। हमने एक डिफॉल्ट URL ले लिया, सपोज करिए इमेज स्लैश IMG
1.jpg मान के चलना है कि ये हाँ एक जी। इमेज का पाथ है। ठीक है। हाँ। ठीक है। ऐसे अगर हम पास करते हैं तो ये डिफॉल्ट वैल्यू हो जाता है हाँ और जी। इमेज के लिए। ऐसे डिफॉल्ट वैल्यू इसके लिए भी हम पास कर सकते हैं कि अगर वैल्यू नहीं मिला तो हमें अपने प्रोग्राम को क्रैश नहीं कराना है और या एक डिफॉल्ट वैल्यू वो दिखाना है डिफॉल्ट वहां पे, पर। हाँ। हाँ, तो हाँ यहाँ जी। पास कर सकते हैं, एज ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी पास कर सकते हैं। और जिस तरीके का अंदर यूज किया हुआ, जैसे मान लीजिए बायो है, अब यहाँ पर बायो देखिए इन्होंने ऐसे यूज किया है, यानी कि हाँ। ये स्ट्रिंग टाइप का होगा, दैट मीन्स स्ट्रिंग टाइप का। हम्म। तो स्ट्रिंग टाइप का है तो हम एज इट इज स्ट्रिंग बना करके कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी समथिंग आपने लिख दिया एक डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर। हाँ जी। ऐसे ही रोल में भी ऐसे नेम में भी कर सकते हैं। ठीक है। ओके। तो अभी के लिए मैं इसमें से हटा देता हूँ। बाकी इमेज पर मैंने डिफॉल्ट वैल्यू पास किया है, और यहाँ पर क्या करना है, आप जब भी इसको इस इमेज को पास करना है अगर यहाँ इमेज के लिए, तो इसमें भी अगर आप पास करते हैं तो एज इट इज लिख सकते हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे लिखना है, IMAGE बस। हाँ, ये देखिए इंटरपोलेशन के थ्रू। यहाँ पर भी अगर इमेज टैग यूज करते हैं आप, यहाँ पर इसमें भी एज इट इज आप यूज कर सकते हैं SRC के। ठीक है, फार्म यहाँ पर सेम। और करली ब्रैकेट नहीं लगाना, ऐसे लगाना है, करली ब्रैकेट लगाना है, डबल इनवर्टेड के अंदर नहीं लिखना, ऐसे। ठीक है। दोनों ही केस में इमेज यहाँ पर रेंडर होगा, ओके। क्योंकि अभी डमी इमेज है, मतलब ये जेन्युइन पाथ नहीं है, ओरिजिनल एक्चुअल पाथ हाँ नहीं जी। है। एक्चुअल पाथ होगा कैसे, यहाँ पर हमें इमेज रखना होगा। चलिए, हाँ यहाँ जी। पर एक ग्लोब का बना हुआ है, मैं ऐसा करता हूँ इसको ले लेता हूँ। तो globe.svg है। यहाँ पर करते क्या है कि जो इमेज है हमारा, क्योंकि ये जो पब्लिक फोल्डर है डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, इस पब्लिक फोल्डर को डायरेक्ट एक्सेस कुछ इस तरीके से करते हैं, देखिए ग्लोबल डॉट एसवीजी। और ये डॉट सिर्फ एसवीजी। ग्लोबल। हाँ, कुछ पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्सेस कर हाँ, सकते हैं जैसे इसकी फाइल को। रूट डिफाइन करके, मतलब स्लैश लगा के रूट डिफाइन करके डालेंगे तो ये डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा। हाँ, ये डायरेक्ट एक्सेस हो गया। ठीक है। अब इसमें क्या है क्या कि जैसे ये इमेज है, देखिए दोनों में मैं इस पाथ को लगाता हूँ। हम्म। लगा हुआ है, लगाना क्या लगा हुआ है, हाँ जी। लगा हुआ है। यहाँ पर है क्या कि देखते हैं स्क्रीन पर क्या आता है। स्क्रीन पर अभी तो हमने शायद कमेंट किया हुआ है, कमेंट किया हुआ है, वो टीम टीम मेंबर वाला को कमेंट कमेंट, करता हाँ ना। कमेंट हाँ किया हुआ जी। है, तो इसको इस एक पे भी बार, दिख रहा है। हाँ इसको एक बार यूज कर लेते हैं यहाँ से, एक सिंगल टीम को यूज करते हैं यहाँ से, या पूरा ही हाँ कर जी। लेते हैं, हटा लो, हाँ, सारा। क्योंकि हमने पहले वाले में हमने किया था। इसमें जो मल्टीपल कमेंट करते हैं, मैं हर बार भूल जाता हूँ। शॉर्ट कट शिफ्ट के साथ है शायद कुछ, कौन सा होता कंट्रोल है? के साथ, कंट्रोल के साथ, कंट्रोल। कंट्रोल के साथ बैक स्लैश यूज करना है, हाँ हाँ हाँ। कंट्रोल के साथ। इमेज देखिए एरर आ रहा है, अब ये एरर क्या बता रहा है देखिए, इमेज विथ SRC जेपीजी इज मिसिंग विथ विड्थ प्रॉपर्टी। हाँ। मतलब कि ये जो इमेज टैग है नेक्स्ट जेएस का, ये SRC तो लेगा ही लेगा, हाँ जी। लेकिन कुछ कंपलसरी, कुछ और भी प्रॉपर्टी देना कंपलसरी, यानी कुछ और प्रॉपर्टी आपको ऐड करने ही करने हैं, उसके हाँ बगैर जी। ये नहीं चलेगा। जैसे इसने विड्थ का इशू बता दिया कि वो मिसिंग है, हाँ, विड्थ। विड्थ और हाइट आपको मेंशन करना पड़ता है यहाँ पर, हाँ जी। विड्थ और हाइट, विड्थ हाइट और अल्ट तीन प्रॉपर्टी लेता है यहाँ अच्छा, पर। मैनुअल टाइप करना पड़ेगा वो। हाँ, ये आपको ऐड करना पड़ेगा। मैनुअल तो हालांकि सारे ही कर रहे हैं, लेकिन ये बताना जरूरी है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, विड्थ एक आपको देना है, और एक हाइट देना है, और एक अल्ट प्रॉपर्टी देना है, ये भी इसके बगैर चलेगा नहीं। और से क्या होता है? ऑल्ट क्या है ना कि यानी कि जो इमेज आपने दिया है, हाँ तो अगर इमेज मिस हुआ तो हाँ उसके स्थान पे इमेज का नाम लिखेगा, ये तो बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक हाँ। है। अगर ब्लैंक कर दिया तो वहां पे इमेज का नाम नहीं लिखेगा, तो उससे होगा क्या कि एक ब्लैंक मतलब डेटा वहां चला जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा कि इमेज था या नहीं था। अगर जैसे मान अच्छा। के लिए हमने इमेज लिख दी है यहाँ पर, हम्म। यहाँ पर हाइट भी दे देते हैं। हाइट मान के लिए हमने 100 पिक्सल दे दिया, 100 आपको देना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं, ऐसे नहीं, यहाँ पर ऐसे दे दीजिए 100 पिक्सल, हम्म। और 100 पिक्सल दे दिया अभी के लिए, तो ये अब एग्जीक्यूट हो जाएगा, चल जाएगा। अभी भी आ रहा है, अब क्या आ रहा है, अच्छा, कह रहा है कि विड्थ की जो है ना, इनवैलिड है एक्सपेक्टेड 100 पिक्सल न्यूमेरिक, की। यहाँ पर क्या है ना, न्यूमेरिक वैल्यू ही पास करना है।
हाँ। पिक्सल नहीं डालना, न्यूमेरिक वैल्यू ओनली पास अच्छा, करना है आप डिफॉल्ट 100। अच्छा ऐसे लगे। हाँ, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर 100 आप पास कर दीजिए। तो ये खुद ही उसको पिक्सल मान लेगा। हाँ, वो पिक्सल मान लेगा, ये है नेक्स्ट जेएस में, ये उसको हम्म, पिक्सल समझ लेगा। ठीक है। आ गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर आवर टीम, इमेज तो कहीं दिख नहीं रहा है। हम्म। ये देखिए इमेज, इमेज आ गया ना हाँ यहाँ बट पर। बट अगर इमेज वो डिफाइन करेंगे तो इमेज आ जाएगी। हाँ, इमेज आ गया, अगर मैंने यहाँ इमेज लिखा या कुछ भी लिखेंगे, अगर इमेज नहीं मिलता है, नहीं लोड होता है, एनी एनी तो ये रीजन, टेस्ट आ ये मैसेज जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ। अब दूसरा, अगर इसको ब्लैंक कर दिया तो पता नहीं चलेगा कि यहाँ इमेज था या नहीं था, बस आइकन बन करके आ जाएगा इमेज का, एक हाँ सिंपल जी। सा। ये भी हैंडल करना होता है। तो अब देखना कि ये इमेज ले क्यों नहीं रहा है यहाँ पर, इमेज डॉट एस वी जी, हमने ग्लोबल किया है, ग्लोब होना चाहिए था। PDT, हाँ आप सही। फाइल थोड़ा सा कंपाइल होता है, थोड़ा सा स्लो रहता है। इमेज में चेंज किया है ना इसलिए। हेलो, हाँ जी। आवाज आ रही है ना सर? आ रही आ रही। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे स्क्रीन में अभी इमेज मिसिंग है, अभी भी नहीं आ रही, स्टिल शो नहीं कर रहा है। तो अब इसको क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा डीबग करना होगा ताकि एक्चुअल में आ क्यों नहीं रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है अच्छा, कि क्लिक स्क्रीन कर। स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं स्क्रीन आ रही नहीं है। आ रही, अच्छा अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रही। बीच में नेटवर्क पर सब लगता है चला जाता है। हाँ जी। अब आया, बहुत देर से तो स्क्रीन ही पहले फ्रीज हो गई थी। अभी सही है, आ रही है ना? अभी हाँ जी, अभी आ रही। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो अभी भी इमेज हमारा मिसिंग है, इमेज मिसिंग है यहाँ पर। ठीक है। हाँ जी। हाँ। इसको फिक्स करना है कि इमेज आखिर मिसिंग क्यों है, इमेज आना चाहिए था, मेरे लॉजिक के हिसाब से तो आना चाहिए था। अब हम्म, आने का न आने का रीजन ये हो सकता है कि ये तो हमने करेक्ट दिया है, इट इज करेक्ट, हाँ। लेकिन ये आएगा किस केस में, ये तब आएगा जब यहाँ इमेज अनडिफाइंड या नल मिलेगा। अच्छा। हाँ, ये तब चलेगा जब ये एक्चुअल इमेज जो यहाँ से पास हो रहा होगा, देखिए एक लिस्ट बनाया होगा हो सकता है, और लिस्ट नहीं, लिस्ट नहीं, यहाँ पर जो कॉल किया हुआ है, यहाँ पर, यहाँ से इमेज अगर ये नहीं पास होता टीम हम्म, सारा, तो आपको वहां पर मिल जाता। ये देखिए, हाँ जी। अब जब मैंने यहाँ से कमेंट कर दिया, मतलब इमेज मैंने पास नहीं किया एज अ प्रॉप्स, हम्म, तो जब एज अ प्रॉप्स यहाँ से नहीं मिला, तब जाकर तब जाकर के इसने डिफॉल्ट को एक्सेस करना स्टार्ट किया। ये डिफॉल्ट वैल्यू है ना यहाँ पर। ओके। तो समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं यहाँ? हाँ, अगर उसको यहाँ पे नहीं मिलेगा तब जाके वो उस हाँ, पे रिडायरेक्ट होगा, तब अदरवाइज वो जो है ना इस डिफॉल्ट लेगा, वजह। क्योंकि हमने पहले हाँ। से यहाँ पर इमेज दे दिया है, और ये जो हाँ। टीम डॉट फारा डॉट जेपीजी है, ये हमारे इस फोल्डर में एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हमें ये फोल्डर बनाना है, मान के लिए ये हमें एक्चुअल में बनाना है, तो हमें हम्म, करना क्या होगा, ये पब्लिक के अंदर आइए, और यहाँ पर एक फोल्डर बनाना होगा टीम नाम से। टीम हाँ। नाम से बनाया, और यहाँ सारा डॉट जेपीजी नाम से एक फाइल जनरेट करना है हमें। एक यूजर का फाइल जनरेट करते हैं, मैं देखता हूँ मेरे पास शायद पड़ा हो कुछ। डाउनलोड्स में, चलिए कुछ फोटोज मिल गए, तो इसको मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। इसको करना करता क्या हूँ, मैं कॉपी कर ले रहा हूँ नॉर्मल, और इसको हाँ जो जी। हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ अभी के लिए, और रीनेम कर दूंगा इसको। हम्म, या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, यहीं से रीनेम कर देता हूँ इसको जेपीजी। दो प्रॉब्लम होगा, ये कौन सा फाइल है, PNG फाइल है।
तो पूरा रीनेम करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लिया पूरा फाइल, और कॉपी करके करता क्या हूँ, इसको मैं फोल्डर के अंदर आया, डायरेक्टरी में माय ब्लॉग में आया। माय पब्लिक में जब आएंगे तो यहाँ पे टीम का फोल्डर जो हमने बनाया था, ये हम्म, यहाँ मिल गया हमें। हम्म, और यहाँ पर सारा। नेम कर देते इसको हैं हम, रीनेम कर दो सारा। रीनेम कर देते हैं। और इसको कॉपी कर लिया, अभी रीनेम करके कॉपी कर लिया, कॉपी किया। और डॉट पीएनजी फाइल है, एक्सटेंशन आपको ध्यान देना है। हम्म, यहाँ पर हमने इसको पुट कर दिया, और ये आपको जो एक्सटेंशन है इसको पीएनजी कर दिया यहाँ से चेंज कर। ये तो आप समझ रहे हैं ना, एक्सटेंशन चेंज करना इमेज के अकॉर्डिंग। आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही है। ये एक्सटेंशन चेंज करना समझ रहे हैं ना, फाइल का पीएनजी फाइल डॉट जेपीजी। हाँ जो एक्चुअल है वही देना पड़ेगा, हाँ अदरवाइज जो ये एक्चुअल, इसको चलेगा हाँ जो नहीं। हाँ। एक्चुअल हमारा ये नाम है, यही ऐड करना है यहाँ पर, अपडेट कर दिया उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए इमेज जा रहा है, एक्चुअल इमेज जा रहा है यहाँ पर। और इसको हमने क्या किया कि यहाँ जो हमारा टीम वाला ये कंपोनेंट था, यहाँ पर आ गए, और फॉर्म डॉक्यूमेंट, यहाँ पर देखिए दो इमेज मैंने लगाया है, ध्यान दीजिए, दो इमेज लगाया हुआ है ना? इमेज दो लगा हुआ है, दिस, दिस। हाँ जी। इसको हटा दीजिए, ये तो एक्चुअली इसी का है, इसका ही है, क्लोजिंग क्लोज करना कंपल्सरी। ये देखिए दो इमेज आ गए, हाँ जी। दो बार इमेज आ रहा है, दो बार मैंने हम्म। यूज किया, दो बार इमेज आ रहा है। इसको रिलेट कर पा रहे हैं आप, दो बार इमेज आ रहा है सर। और दूसरी दूसरी एंट्री कहाँ पे की थी, दिखाओ जरा। देखिए एक ये नॉर्मल एचटीएमएल का इमेज था, हाँ नॉर्मल जी। एचटीएमएल। हाँ। और ये इमेज हमारा नेक्स्ट जेएस ओके। का इमेज था। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ठीक इसलिए है, दो बार जा रहा है, हाँ। इसलिए दो बार रेंडर हुआ है। हम्म। लेकिन दोनों में क्या अंतर है, स्क्रीन स्क्रीन देखिए यहाँ पर। ये तो इसमें हाइट विड्थ नहीं दिया तो पूरा फुल ले लिया, और यहाँ हाइट हाँ विड्थ हमने नेक्स्ट जेएस में दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली इसने क्या किया कि हाँ। मतलब उसी साइज में इसको रेंडर एडजस्ट किया, कर दिया, एक हाँ साइज सही। में रेंडर किया है पहले से हाँ। ही। तो यही रीजन है कि नॉर्मल एचटीएमएल के बजाय इसमें भी हाइट विड्थ फिक्स कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इसको नहीं कर सकते, इसमें भी हाइट की प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर भी आप 100 दे सकते हैं, विड्थ ऑटोमेटिकली, विड्थ अगर दे दिया, नहीं लिया यहाँ पर हाइट, आई थिंक सो पिक्सल में लेगा क्या, पिक्सल में देखे देखते हैं। काम कर रहा है, विड्थ में भी, विड्थ में ले लिया, हाइट में नहीं ले रहा था। कर रहा है कर। ठीक है, कर इसमें रहा है। सीएसएस में कई बार पंगा होता है ये। हाँ, वो मतलब सीएसएस में क्या होता है कि कई प्रॉपर्टीज की कई रूल्स हैं हाइट विड्थ हाँ। की, जिसका ज्यादा होगा तो उसको कैप्चर करेगा या लेगा, वहां से थोड़ा सा हाइट विड्थ में। हाँ जी। ठीक है, तो ले लेगा, लेकिन फिर भी ये ज्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। नेक्स्ट जेएस जो एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं, यही आपको यूज करना है, इमेज, इमेज टैग, नेक्स्ट जेएस का अपना इमेज टैग। हाँ जी। हाँ जी। देखने में रेंडर हो जाएगा, कभी कभी बाय मिस्टेक यूज कर लिया तो ऐसा नहीं कि कोई एरर जनरेट करेगा, हाँ, लेकिन वार्निंग जनरेट कर सकता है, वार्निंग जनरेट कर सकता है। वार्निंग के लिए देखिए यहाँ जनरेट कर रहा है, देखिए, है ना? वार्निंग में भी जनरेट कर रहे हैं। तो बेहतर है कि हम लोग नेक्स्ट जेएस के साथ ही जाएं, उसको कमेंट करके देखते हैं क्या फिर भी जनरेट कर रहा है क्या। कई बार तब भी जनरेट करता है, उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है थोड़ा सेट करके। अभी भी जनरेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जनरेट इसलिए कर रहा है कि इसका साइज बहुत ज्यादा है, मतलब हमने जो इमेज लिया है बहुत ज्यादा साइज का ले रखा है। हाँ जी। और क्या कह रहा है कि उसका रेशियो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, आप उसको मेंटेन करिए, उसको रेशियो को। हमने कुछ गलत मतलब प्रॉपर्टी दे रखा है, 100 पिक्सल जो फिक्स किया हुआ है वो, ये रेशियो मेंटेन नहीं हो पा रहा है इसकी वजह से ओरिजिनल इमेज का। ठीक है, ये वार्निंग कुछ इस तरीके का बोल रहा है यहाँ पर। हाँ जी। ठीक है, खैर चलिए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें ये तो पूरा क्लियर हो गया, या इसमें कुछ डाउट? नहीं नहीं ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, इमेज टैग हमारा हो गया। और इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो बहुत प्रॉप्स यूज हो रहा है, जो हमने प्रॉप्स पहले देखा था, एक ब्लॉक कार्ड हमने सिंपल बना करके,
तो यहाँ पर ये सब कुछ एज अ प्रॉक्सी पास हो रहा है। टीम मेंबर के लिए अलग से हमने एक कंपोनेंट बना हुआ है, टीम मेंबर। तो टीम मेंबर पूरा मैंने एक्सप्लेन किया अभी ये कैसे चल रहा है। एज इट इज इन्होंने क्या किया हो कि यहाँ पर देखिए वैल्यू कार्ड के लिए बनाया हुआ है। वैल्यू कार्ड के लिए भी एक अलग से कंपोनेंट डेवलप हो गया, और वहां पर एज अ प्रॉप्स पास हो रहा है आइकन, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। बाकी ये सीटीए सेक्शन हो गया, ये टीम मेंबर, और ये वैल्यू वैल्यू कार्ड। फीचर हाँ। आइटम के लिए भी यहाँ पर यूज किया होगा प्रॉप्स, फीचर आइटम के लिए। जो प्रॉप्स हम यहाँ पास करेंगे, इस प्रॉप्स को फंक्शन में हम लोग जब कंपोनेंट बनाते हैं तो वहीं पर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इस तरीके से बाहर निकाल लेते हैं। और वही निकालना है जो आपने एज अ प्रॉप्स पास किया था यहाँ पर, वही एक्सट्रैक्ट करना है जो हमने पास किया है। टाइटल डिस्क्रिप्शन किया फीचर आइटम से, फीचर हाँ आइटम जी। कंपोनेंट में एज अ प्रॉप्स। टेक्स्ट हाँ। जो इसको एज अ प्रॉप्स निकालेंगे भी बाहर, तो यही एक डिस्ट्रक्ट करना है आपको, हाँ जी। टाइटल डिस्क्रिप्शन। हम्म। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही है और कुछ है नहीं अभी। हम्म। पूरा पूरा बाकी ये हेडर सेक्शन है, डिजाइन का पार्ट है। देखिए पूरा चल रहा है H1 पैराग्राफ, और ये H2 सब हेडिंग। और एक पेज में एक जो सिंगल पेज होता है हमारा, जैसे अबाउट अस पेज है, ये पेज है पूरा, इसमें पूरे पेज में सिर्फ एक ही H1 टैग होगा। अच्छा। हाँ, ये रूल है। रूल है मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कर देंगे तो एरर आ जाएगा, ओके। लेकिन एक एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंगल H1 लगाना है आपको पूरे पेज में। ओके। ठीक है। अब ये हुआ सवाल, क्वेश्चन कि अगर हमें मान चलिए अबाउट अस, अबाउट और ब्लॉग जैसा है, इसी फॉन्ट साइज में, इसी स्टाइल में हमें दूसरा एक सपोज करिए आवर मिशन को भी लिखना है, तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं करना है, आप कुछ और यूज कर लिए, H2 यूज कर लिए, H3 यूज कर लीजिए, बस उसमें फॉन्ट साइज जो अपना CSS होता है कस्टम, उसके थ्रू उसको छोटा बड़ा कर लीजिए आप अपने हिसाब से, लेकिन H1 जो होगा वो एक ही होगा। ओके। और दूसरा, दूसरी लाइन पर आते हैं। दूसरा जो रूल है मतलब पैराग्राफ में तो कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ एक पेज के अंदर होना चाहिए। पैराग्राफ मतलब पैराग्राफ टैग। अगर पी ओके। टैग के अंदर आते हैं, देखिए एक पी टैग हमारा ये हो गया, हाँ। और एक पी टैग ये हो गया, तो दो इसको तो मिल गया। कम से हम्म। कम 2-3 तो होना ही चाहिए, नॉर्मल मतलब जो स्टैंडर्ड है, मतलब पेज के अंदर इतना मिनिमम मतलब रखना रखना होता है। ओके। उसके बाद आप 4 5 6 7 जितना रखना रखिए, लेकिन मिनिमम तो उसको इतना मेंटेन करना है। दूसरा, आप H2 टैग पर आते हैं, तो H1 के बाद जो टैग आता है हेडिंग टैग में, H2 आता है। हाँ जी। H1 यूज कर लिया, तो उसके नीचे आप H2 टैग यूज कर सकते हैं। और ओके। H2 टैग आप मल्टीपल यूज कर सकते हैं, उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक ही यूज करना है या दो यूज करना है या तीन यूज करना ओके। है। H1 के लिए है। हम्म। तो H2 देखिए एक हमने यहाँ यूज किया आवर मिशन पर। और नहीं, उसको और सही भी है दूसरा, अगर देखा जाए तो, कि H1 एज ए मतलब वो जो कहते हैं कि मेन हेडिंग होता है, फिर सब हेडिंग्स होते हैं तो छोटे ही हाँ सब होते है, हैं। हाँ सब हेडिंग तो कई हो सकते हैं। इसी तरह हाँ देखिए दो जी। H2 यहाँ पर यूज होते हैं, बिल्कुल। 3 भी यूज हो सकते हैं। हाँ। लेकिन अब जैसे H2 यूज कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि फोन के साइज, अगर हमें कहीं हेडिंग का साइज बहुत कम दिखाना है तो हमने डायरेक्ट H6 यूज कर लिया। हाँ। H6 ये नहीं करना होता। करेंगे अच्छा। तो कोई दिक्कत नहीं है, उस तरह का एरर नहीं आएगा, हाँ। लेकिन ये सही प्रैक्टिस नहीं है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जब गूगल का क्रॉलर जाएगा हमारे वेबसाइट या पोर्टल पर, तो उसको H2 के बाद सीधा H6 मिलेगा, तो वो उसको डिसऑर्डर में काउंट करेगा। डिसऑर्डर, ये हाँ। ऑर्डर सही नहीं है हेडिंग का। वो ओके। H2 के बाद वो ये मान के चलेगा कि अगला जो हेडिंग आएगा वो H3 आना चाहिए था, या फिर H2 ही आना चाहिए था। H6 कहाँ से आ गया? ठीक है। यानी कि हमें हेडिंग का ऑर्डर भी मेंटेन करना है एक पेज के अंदर, हेडिंग का ऑर्डर भी मेंटेन करना है। ओके। ठीक है। बाकी लुक वाइज आप अपना CSS फोन से उसको मैनेज कर सकते हैं, किस तरीके से देखना है दिखाना है। बाकी इस पेज में इतना ही था, और हम लोग अब आ जाते हैं कुछ और देखते हैं। तो अबाउट अस पेज हमारा हो गया, और एक रह गया कॉन्टेक्ट अस पेज। तो एज इट इज हम लोग कॉन्टेक्ट अस पेज भी डेवलप कर लेते हैं, तो उसमें फिर से थोड़ा सा रिवाइज होगा का यूज स्टेट, यूज इफेक्ट वगैरह, इसमें हम लोग पूरा फिर से रिवाइज कर लेंगे एक बार। तो डेवलप करते हैं इसको कॉन्टेक्ट अस पेज का यहीं पर।
तो सर कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं आपकी लिए? सच बताऊं तो अभी नहीं कर पाया हूँ, बैठ ही नहीं पा हाँ रहा हूँ क्योंकि पिछले संडे मेरा कॉन्वोकेशन था तो वहां हाँ। चला गया। अच्छा। बाकी तो मैं क्लास तो वर्किंग आवर्स में ही कैसे भी करके अटेंड कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक बार को जहाँ पे होगा तो किसी दिन फुर्सत में बैठ के 2-3 घंटे बैठूंगा तो कर लूंगा कवर पीछे का। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है आपका। और जो वर्क भी है, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत प्रैक्टिस जरूरत है। आप बेसिक एक हाँ। बार आप अपने से एक बार समझ लीजिएगा, एक बार अपने लेवल पे काम करके, हाँ थोड़ा जी। थोड़ा मोटा मोटा। और बाकी बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं। बाकी कहीं अगर फंसेंगे, अगर फ्लो में, फ्लो आपको हाँ पता जी। चल जा रहा है, बाकी डी फिक चैट जीपीटी से आप हेल्प ले सकते हैं सर। हाँ जी। हाँ, दिक्कत है नहीं। बाकी ये जितना कोड मैंने किया था ना पिछला वाला, और ये भी मैं हम्म। कोशिश करता हूँ आज शाम को इसको गिफ्ट डाल के आपको यूआरएल शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, उसमें ही है ना, रेफरेंस मिलता रहता है फिर। हाँ, रेफरेंस ये नहीं सही भी है। अपना काम अगर किया हुआ है तो उसका रेफरेंस कई बार हम लोग भी लेते हैं सर, हाँ जी। कि कैसे किया था, क्या था वहाँ पर। उससे ये फायदा हो जाता है कि आपको फिर रिकॉर्डिंग पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद मतलब वहां पे रख के जब आप खुद एग्जीक्यूट करते हो कोड को तो समझ में आता है, बाकी कमेंट कर दो, आप नए हाँ सिरे से उसको सेट करो तो चल जाता है। हम्म, और ये अच्छी बात है इसमें आपका वीएस कोड में कि कितना भी लेंथी कोड हो कोई दिक्कत ही नहीं है, जबकि गूगल कोलैब वगैरह में तो थोड़ी एक लिमिटेशंस होती हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा कॉन्टेक्ट स्पेस। और यहाँ पर फिर से इसने किया क्या कि इंटरफेस के थ्रू ही बना दिया, जबकि मैंने बोला था डॉट जेएस फाइल के लिए बनाना है। कुछ चीजों में तो एक पागलपन करता है खैर। हाँ, कई बार हो जाता है। चलिए फिर से हटाना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं अपने कॉन्टेक्ट पेज में। और एज इट इज मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, जैसे ही करूँगा रेड हो जाएगा, देखिए। अब हम्म। रेड हो गया तो ऐसा नहीं कि मतलब कुछ बहुत बड़ी दिक्कत है। स्टार्टिंग में लगता है कि ये क्या हो गया, मतलब पूरा रेड क्यों हो हाँ। गया। तो बस कुछ नहीं है, क्योंकि जो कोड दिया वहाँ पे जनरेट हुआ वो टीएस फाइल के लिए हुआ है, डॉट टीएस फाइल के। अगर मैं इसको डॉट टीएस करूँगी तो एरर चले जाएंगे। हाँ। क्योंकि लेकिन हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉट जीएस में है, तो अलग टाइप का प्रॉब्लम आ जाएगा अगर एक फाइल को मैं डॉट टीएस में कर दूँ तो। तो यहाँ पर करना क्या है कि बस इसको हमें हटाना है। ये जो यहाँ पर ई डॉट रिएक्ट फॉर्म इवेंट किया है, तो ये कॉलन लग गया, दैट मीन्स आप समझ लीजिए कि ये इसने टाइप स्क्रिप्ट उठा लिया है यहाँ से। ये हाँ। टाइप बता दिया इसका। हम्म। ये हटाना है, ये एरर चला गया। और इसी तरीके से नीचे भी आना है आपको, यहाँ पर भी करना है इसी तरीके से। ये सब टाइप स्क्रिप्ट का पार्ट है। ये एरर गया। और यहाँ से पूरा इंटरफेस बनाया हुआ है टाइप स्क्रिप्ट का, कि हमारा लेबल किस टाइप का होगा, टाइप क्या होगा, आईडी किस टाइप का होगा, वैल्यू किस टाइप का होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या प्रॉब्लम है कि अगर हमारा टाइप मिसमैच हो रहा है किसी भी तरीके से, सब रेड हो जाते हैं। तो हाँ जी। इसीलिए टाइप स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बड़े प्रोजेक्ट में जाते हैं जहाँ पर सीआरएम बेस्ड वगैरह प्रोजेक्ट होते हैं, हम्म। तो वहाँ ज़्यादा मतलब सिक्योरिटी की कंसिडर मतलब ये होता है इंपॉर्टेंट कि प्रोजेक्ट चलते चलते कहीं बग नहीं आना चाहिए, हाँ जी। कि 100 डेवलपर काम कर, 100 यूजर्स काम कर रहे हैं और एकदम से सडनली एरर आ गया और सारा उसका काम एकदम स्टक हो गया एकदम से। तो हम्म। ये डॉट जेएस वाले फाइल में ना ये दिक्कत है, वहां पर एरर हाँ। आने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट जैसे यूज कर लेते हैं, ये हाँ। डेवलपमेंट के टाइम पर ही बता देता है कि आपने क्या क्या गलतियां किया हुआ है। हाँ। तो ये हमारा थोड़ा सा। लेकिन हमारा अगर बिगनर लेवल का या एंट्री लेवल का कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें टाइपस्क्रिप्ट की उतनी जरूरत है नहीं, इंपॉर्टेंस उतना रहता नहीं है। हाँ जी। यहाँ से भी देखिए ये फॉर्म को हटा दिया बस। तो ये चला गया, बस इतना ही था, और कुछ हम्म। था नहीं। अब कोड में आते हैं, यहाँ पर तो इसको रन करते हैं यहाँ से। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट बन रहा है, लेकिन डिजाइन भी एकदम अजीब ही बना दिया, कुछ मतलब लेआउटिंग ही फॉलो किया। ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। कुछ और करना पड़ेगा। थोड़ा सा तो लगना चाहिए ना, थोड़ा सा। फिर से हाँ, इसको थोड़ा देते हैं। फॉर्मेटिंग का इशू आ गया इसके साथ। हाँ, इसको करते क्या है, प्रेस एक प्रॉम्प्ट देते हैं।
ये मैंने इसको पुट कर दिया पूरा कॉपी करके, जो भी डेवलप किया। देखते हैं हाँ। इसका लुक एंड फील किस तरीके से आ रहा है यहाँ पर। तो ये थोड़ा सही लग रहा है। इसमें ये हेडर सेक्शन हमारा हो गया, जो मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया था कि हेडर सेक्शन डेवलप करना है यहाँ पर। हम्म, और यहाँ पर किया क्या कि एक थोड़ा सा अबाउट अस दे दिया, ऐड कर हम्म, दी। तो ये एक सेपरेट कंपोनेंट बनाया है। और ये हमारा फॉर्म हो गया सबमिट हाँ जी। करने का। हम्म, ठीक है, थोड़ा सही लग रहा है। और हाँ जी। बाकी इंफॉर्मेशन जो कॉन्टेक्ट अस पेज में जिस तरीके से होना चाहिए, ईमेल, फॉर्म, एड्रेस वगैरह, ये यहाँ पर दे दिया। तो अब इसमें हम लोग आते हैं, जो बाकी तो सब डिज़ाइन का पार्ट है और सब रीयूजेबल कंपोनेंट यहाँ पर डेवलप किया हुआ है। यहाँ पर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी के लिए ये फॉर्म आप रहने दीजिए इसको, और इसको भी रहने दीजिए, इसको भी रहने दीजिए। और यहाँ पर देखिए, जैसे कॉन्टेक्ट हेडर का क्या किया है कि एक रीयूजेबल हेडर बना लिया है यहाँ पर। तो ये हेडर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए कॉन्टेक्ट हेडर, और ये हमारा हेडर फंक्शन यानी कंपोनेंट, एक सेपरेट कंपोनेंट। यहाँ ओके। पर एक अबाउट अस का सेपरेट सेक्शन बनाया हुआ है। और एक कॉन्टेक्ट फॉर्म का, जो फॉर्म हम यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये एक अलग सेक्शन है। यानी कि एक ये हमारा एक सेपरेट कंपोनेंट ये हो गया, एक सेपरेट कंपोनेंट अबाउट अस के लिए हो गया, और एक सेपरेट कंपोनेंट अबाउट अस सेंड मैसेज के लिए हो गया, ये कॉन्टेक्ट अस मैसेज यहाँ पे दो हुआ। और कोई शायद बनाया हो, हाँ, एक फॉर्म फील्ड के लिए यहाँ पर एक नया यहाँ पर बनाया हुआ है। कि फॉर्म फील्ड करके यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर किया क्या कि पूरा का पूरा एक अलग से कंपोनेंट ही बना लिया है। ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। हाँ, थोड़ा। ये सेक्शन थोड़ा सा नया होगा क्योंकि थोड़ा सा एडवांस हो गया है, जो मैंने अभी नहीं बताया था आपको। बहुत नहीं है। हाँ जी। ये भी एक तरह से किया क्या यहाँ पर कि एक कंपोनेंट बनाया है। ठीक है, इसको आप एक तरह से एज अ कंपोनेंट ट्रीट करिए। ठीक है, और कुछ मत समझिए अभी। ओके। ये हो गया एक एज अ कंपोनेंट फ्रॉम फील्ड ठीक। नाम से। ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये एज अ प्रॉप्स आ रही हैं। ये ओके। वैल्यू क्या आ रही है, एज अ प्रॉप्स। अब हम्म, अगर एक इनपुट फील्ड होता है तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉप्स हो सकता है। लेबल होगा, टाइप होगा, आईडी होगा, वैल्यू होगा, इवेंट होगा। इवेंट दैट मीन्स ऑन चेंज, जो ये यहाँ दिया हुआ है। हाँ प्लेस जी। होल्डर होगा, रिक्वायर्ड ट्रू या फॉल्स होगा। ये चार पांच फील्ड होते हैं इनपुट इनपुट फील्ड के। तो हाँ जी। इन प्रॉपर्टीज को यहाँ किया गया है कि एज अ प्रॉप्स पास किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। और यहाँ पर एक डिव लिया हुआ है लेबल के लिए, एक डिव टैग के अंदर रैप किया हुआ है। देखिए एक सिंगल डिव में क्या किया है, रैप किया हुआ है। रैप किया हुआ है। ये हो गया नॉर्मल लेबल, जो हम लेबल यूज करते हैं इनपुट हम्म। फील्ड से जस्ट ऊपर। हाँ जी। ठीक है, और ये आईडी से बाइंड किया हुआ है HTML4 को, जो कर्ली ब्रैकेट कह लीजिए, या फिर प्लेस होल्डर, या फिर मैं भूल गया वो वर्ड, इंटरपोलेशन, हाँ, इंटरपोलेशन के थ्रू इसने बाइंड किया हुआ है यहाँ पर आईडी। ओके। ये हमारा लेबल हो गया बाइंड HTML4 से। और इसके अंदर जो लेबल आ रहा है, लेबल मतलब कि टेक्स्ट आ रहा है, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, ठीक है, पासवर्ड। ये इस लेबल में आ रहा है, यहाँ से प्रिंट होगा, यहाँ से। और अब जब इनपुट फील्ड को देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए टाइप में टाइप ऐड कर दिया, आईडी में आईडी ऐड कर दिया, वैल्यू में वैल्यू पास कर दिया, कौन सी वैल्यू, दिस वैल्यू। और ऑन चेंज में जो इवेंट आ रहा है, ऑन क्लिक या जो भी इवेंट आएगा ऑन चेंज में, उसने पास कर दिया वहां से, ओके। यहाँ से। प्लेस होल्डर में प्लेस होल्डर पास कर दिया, रिक्वायर्ड ट्रू या फॉल्स आ रहा है अप्रॉक्सीमेट। कैसे पास हुआ है ये चल के हम लोग फॉर्म वाला जो कंपोनेंट है यहाँ पर देखते हैं। ये कॉन्टेक्ट अस फॉर्म में आ गया, देखिए। अब ये जो फील्ड यूज हुआ है, ये कंपोनेंट इसके अंदर यूज हुआ है कॉन्टेक्ट अस फॉर्म में, ओके। यहाँ पर। हम्म, यानी कि ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट के यूज अंदर यूज हुआ। यहाँ देखिए फॉर्म, पहले फॉर्म टैग यूज किया नॉर्मल फॉर्म के लिए। और यहाँ देखिए फॉर्म फील्ड यूज हुआ है। हाँ जी। फॉर्म फील्ड 1, फॉर्म फील्ड 2, फॉर्म फील्ड 3, फॉर्म फील्ड 4। ठीक है, हाँ इस जी। तरीके से फॉर्म फील्ड। और एक एक्स्ट्रा था, तो यहाँ पर क्या किया कि टेक्स्ट एरिया ले लिया। ये अलग टाइप का फॉर्म, अलग टाइप का इनपुट फील्ड है, यहाँ पर अलग से ले लिया। ये जो फॉर्म फील्ड है देखिए, सब में एज अ प्रॉप्स क्या पास कर रहा है। इसमें लेबल में पास किया फर्स्ट नेम, इसमें टाइप में टेक्स्ट, आईडी में फर्स्ट नेम, वैल्यू फॉर्म डाटा डॉट फर्स्ट नेम जो वैल्यू होगा, ऑन चेंज इवेंट ऑन चेंज पास कर रहा है। प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में जो भी लिख करके भेजना है, रिक्वायर्ड ट्रू। ये रिक्वायर्ड कहाँ से आ रहा है, ये रिक्वायर्ड आ रहा है
अगर हम ऐसे रिक्वायर्ड डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट ट्रू ही होता है, रिक्वायर्ड ट्रू हो गया। ओके। ठीक हाँ। है। हम्म। तो इस तरीके से दूसरे वाले में भी पास कर दिया, तीसरे वाले में भी पास कर दिया। और कुछ एक्स्ट्रा लेना था तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, यहाँ पर जैसे मैसेज लिख करके कस्टम लेबल लगा करके कस्टम टेक्स्ट एरिया। ये हाँ जी। हमारा फॉर्म पूरा बन गया सबमिट के साथ। हम्म। तो ये जो फॉर्म वगैरह है इसमें तो पूरा, अब कोई डाउट नहीं है ना सर, इसमें फॉर्म किस तरीके से पूरा बना हुआ है, हाँ जी, हाँ जी। या कुछ डाउट है इसमें? नहीं, ठीक है। बाकी कोड जो हो रहा है ना, थोड़ा सा रीयूजेबिलिटी बढ़ रही है एज जो रिएक्ट और नेक्स्ट की फीचर्स है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा स्ट्रक्चर आपको, लेकिन एक बार समझना पड़ेगा। इसको मैं आज ही डाल दूंगा गिट पर, ठीक है। ताकि अगर आपको फ्री टाइम मिले थोड़ा सा एक बार अपने हाँ हिसाब से जी, इस कोड को अपने लैपटॉप में इसको यूज करके हाँ इसको एक जी। बार देखिएगा कैसे चल रहा है फ्लो पूरा कोड का। ठीक है जी। ठीक है। आप डाल के शेयर कर देना, या तो ग्रुप में कर देना, वरना नंबर भी है मेरे पास में, आपका आपका मेरे हाँ मैं पास है। ग्रुप में ही डाल दूंगा। ठीक हाँ है, जी। ग्रुप में ही डाल दूंगा, ठीक। पुट कर दूंगा उसको। ठीक है जी। और बाकी जो ये यूज स्टेट है ना, ये इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। अभी मैं हाँ। बताऊंगा तो थोड़ा सा फिर से नहीं कॉम्प्लेक्स हो नहीं। जाएगा, इसको इजी करके कोई। बताऊंगा फिर से मैं एक बार। ठीक है जी। तो इसको मैं कल, कल सैटरडे है, मैं मंडे को नहीं, दिखाऊंगा मंडे, इसको। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ओके। ठीक है। ओके चलिए। सर, थैंक यू।